तो दोस्त मानिए फ्रीडरिक नीचे अगर ज़िंदा होते द ग्रेट फिलोसफर, तो वो आपसे आज की डेट में क्या पूछते। सबसे पहले तो दोस्तों तुमसे बोलते कि भाई स्टॉप प्रिटेंडिंग। अब कितना प्रिटेंड करेगा। तू बोलता है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट माई फ्रेंड यू आर नॉट ट्राइंग योर बेस्ट। तू एक आसान ज़िंदगी चूज़ कर रहा है, यू आर चूजिंग अ वेरी इजी पाथ डैट टू एवरी सिंगल डे। दिन प्रतिदिन हर दिन तू सबसे आसान रास्ता चुनता है और फिर बैठ के सोचता है कि भाई मैं कमज़ोर क्यों रह गया, कैसे रह गया। एक आईना दिखाएगा फ्रेडरिक नीचे तेरे को और बोलेगा कि दैट यू से यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, बेहतर बनाना चाहता हूँ, बट अपनी रियलिटी पे देख, तू लेट उठता है, तू फ़ोन अपना स्क्रॉल करता है एक ज़ॉम्बी की तरह, तू हार्ड थिंग्स अवॉइड करता है और तू क्विट कर जाता है कोई भी चीज़ द मोमेंट एवरीथिंग गेट्स अनकम्फर्टेबल। स्टार्टअप शुरू करना है, ये चार लौंडे बैठे, दारू पौवा निकाला, पिया, सुबह तक सारे स्टार्टअप गया। नौकरी चेंज करनी है, नहीं भैया जो ही अपनी 60 70 80 हज़ार रुपये की सैलरी आ रही है, 1 लाख की सैलरी आ रही है, क्या ही दिक्कत है भाई। जिम का ही ज्वाइन करें, क्या ही करेंगे फिजिक बना के। एंड देन तुम इन सबको क्या बोलते हो, बर्नआउट। तुम इसको बोलते हो ओवर थिंकिंग। तुम इसको बोलते हो अरे आई एम नॉट फीलिंग इट टुडे, यार आज ना कमज़ोरी सी फील हो रही है। ना 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 मेरे दोस्त, तू बस अनडिसिप्लिन्ड है। अब मैं तेरे को एक तमाचा मारता हूँ। मैं क्या, मेरी क्या ही हैसियत है तमाचा मारने की। फ्रेडरिक नीचे एक तमाचा मारेगा, वो ये बोलेगा कि दोस्त तेरे पास मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पास एक वीकनेस एडिक्शन है। यू आर एडिक्टेड टू ईजी डोपामीन, आसानी से मिलने वाला डोपामीन। इनकॉग्निटो खोला, वैसलीन निकाला, डोपामीन मिल गया। रील स्क्रॉल करी, डोपामीन मिल गया। बैठ के यूट्यूब पे फनी वीडियोस देख लिए, डोपामीन मिल गया। ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूरे दिन में कितने टास्क हुए, कितने हाई प्रायोरिटी टास्क थे, कितने लो प्रायोरिटी टास्क थे, उनको कितना हिट किया। एंड कम्फर्ट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, कि अगर तू कंफर्टेबल रह भी रहे तो तेरे को पता है दूसरे दिन ठीक है भैया पापा तो मेरे संभाल ही रहे हैं, मेरे बाइक में पेट्रोल तो डलवा ही देते हैं, पेट्रोल नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं क्या ही हो जाएगा, नौकरी जो है सैलरी आ ही जाती है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अभी बैचलर्स कर रहा हूँ, फिर मास्टर्स कर लूँगा, फिर PhD कर लूँगा, 10 साल ऐसे निकाल दूँगा बोल बोल के कि पढ़ाई कर रहा हूँ, निकल गई ज़िंदगी। फिर शादी वादी कर लेंगे, कहीं पढ़ा लेंगे। तो यू हैव ट्रेंड योर सेल्फ टू बी सॉफ्ट एंड नाउ तुम सदमे में हो, तुम शौक में हो कि भाई मुझे दुनिया ऐसे सॉफ्ट क्यों ट्रीट करती है, दुनिया इतनी हरामजादी क्यों है। फ्रेडरिक नीचे का कहना था, आई कोट, टू लिव इज़ टू सफ़र, टू सर्वाइव इज़ टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग, आई अनकोट। लेकिन तू दोस्त सफरिंग में मीनिंग क्या जॉक्स हो गया भाई, तो बहुत बड़ा जॉक्स हो गया। तूने एक ऐसी ज़िंदगी बना ली है, ऐसी ज़िंदगी बिल्ड कर रही है ब्रिक बाय ब्रिक, जैसे अपनी फीड बिल्ड करते हैं ना, ब्रिक बाय ब्रिक। चलो तुम्हारी फीड भी देख लूँ तो शर्म आ जाए इंसान को। ऐसी फीड बिल्ड करी है, ऐसी ज़िंदगी बिल्ड करी है जो कि पूरी तरीके से सफरिंग अवॉइड करता है। तो सफरिंग अवॉइड करोगे तो तुम हर तरीके की स्ट्रेंथ अवॉइड करोगे। तुम्हें लगता है तुम सफरिंग अवॉइड करके बच रहे हो, नहीं दोस्त, तुम स्ट्रेंथ अवॉइड कर रहे हो। तुम कभी ताकतवर इंडिविजुअल नहीं बन पाओगे। एक ब्रूटल ब्रेकडाउन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, विच इज़ अपने पैटर्न्स को देखो। मैं बता सकता हूँ दोस्त तेरे पैटर्न, तू चीज़ें शुरू करता है लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर पाता, तू बड़े बड़े प्लान रखता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तू बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन रात में पड़े होके कुछ करता नहीं है। और ऐसे रात में जैसे ये बंदा लेटा है ना मैकडोनल्ड्स में काम करने वाला, उसको हिट करता है कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड द वर्स्ट पार्ट पता है क्या है, ऐसे लोग सोचते हैं कि आई एम स्टिल केपेबल ऑफ समथिंग ग्रेट, मैं कुछ ना कुछ तो बड़ा करूँगा। सवाल पूछता हूँ मैं, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन व्हाट? तेरे इंटेंशंस, तेरा पोटेंशियल, तेरी सेव करी हुई इंस्टाग्राम रील्स, मोटिवेशनल रील्स, मॉर्निंग मोटिवेशन। फ्रेडरिक नीचे का कहना था एक और, देयर आर नो ब्यूटीफुल सर्फेसिस विदाउट अ टेरिबल डेप्थ नीचा। और तू दोस्त, तूने सरफेस लेवल कंफर्ट को चूज़ कर लिया ओवर डेप्थ। तू कभी गहराइयों में घुसना ही नहीं चाहता। जो न्यूज़ में दिखा लिया एक्सेप्ट कर लिया, जो सोशल मीडिया पे दिखा लिया एक्सेप्ट कर लिया, जो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, अखबार में पढ़ लिया एक्सेप्ट कर लिया, जो बॉस ने कह लिया एक्सेप्ट कर लिया, जो टीचर ने कहा एक्सेप्ट कर लिया, जो पेरेंट ने कहा एक्सेप्ट कर लिया, जो दोस्तों ने कहा, PS ने कहा एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। और यही है वो फिलॉसफी का थप्पड़ जो कि नीचे ने हम सबके मुंह पे तमाचे की तरह दिया है। नीचे ने कभी भी कंफर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करी, नीचे ने हमेशा से ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करी, क्योंकि उनका हमेशा से कहना था, आई कोट, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तेरा वाई क्या है दोस्त? कभी तूने सोचा है तेरा वाई है क्या? तेरा वाई क्या है? नौकरी में बेटर करना? तेरा वाई क्या है? शादी करना? तेरा वाई क्या? अच्छे मार्क्स लाना?
बस बाहर निकल दोस्त अपनी गली में, लाखों करोड़ों लोगों के सेम वाई होंगे जो तेरा वाई, और तेरे को लगता है कि तू डेप्थ में बैठा है। दोस्त तेरे वाई में वो वज़न नहीं है। वो वज़न कहाँ गया भाई? वो सनी देओल के 2.5 किलो का हाथ कहाँ चला गया भाई? थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट आता है ना ज़िंदगी में तो टूट जाता है, धीरे धीरे टूट जाता है। ये तो चलो मेरा दूसरा चैनल है, मेरे मेन चैनल पे देख लो, थोड़ा सा मैं ट्रुथ बोल देता हूँ, आधे लोगों की कच्छियाँ गीली हो जाती हैं। ये बोल कैसे रहा है, इससे ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो ये है, ये वो, हम तो साला देखेंगे ही नहीं, अनसब्सक्राइब, थिंकिंग कि मेरे को धमकी देके मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड स्लोली ये हरकत करते करते ऐसे लोग ऐसे बन जाते हैं जो ज़िंदगी को खुद अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। दोस्त ऑनेस्टली बता, मेरे से छोड़, अपने आप से ऑनेस्टली बता एक चीज़, अगर तेरे को रोज़ कोई ना कोई देखता, लेट्स से फ्रेडरिक नीचे की आत्मा ही तुझे देख रही है, तो वो तेरी हरकतें देख के तेरे को रिस्पेक्ट करता, या वो ये सोचता क्या ये बंदा बातें बड़ी बड़ी करता है, बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन साला करता कुछ नहीं है, डूब जाता है। बिकॉज दैट्स द ट्रुथ, बातें बड़ी करना लेकिन डूब जाना। क्योंकि नीचा का कहना था, हाई कोर्ट, आई जज ए मैन बाय द अमाउंट ऑफ सफरिंग ही कैन बेयर, एंड कोर्ट। नीचा, तेरी सफरिंग की बाल्टी कितनी भरी है दोस्त, ये सवाल तेरे साथ ही चला जाएगा शायद। एंड राइट नाउ तो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट नहीं ले सकता, इतना सा भी डिस्कम्फर्ट आ गया तेरी फट जाएगी। इसका फिक्स क्या है? तेरे को दोस्त मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तेरे को डिसिप्लिन की ज़रूरत है। एक ऐसा डिसिप्लिन जो तेरी लाइफ में घुस गया है, अमेलगमेट हो गया है, कॉन्ग्लोमरेट बन गया है, अंदर समा गया है, सीप गया है, जैसे सीलन होती है ना दीवार में, वैसा डिसिप्लिन तेरी ज़िंदगी में आ गया है। क्या करना है तुझे? प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, वो चीज़ें कर भले ही तेरा दिल ना कर रहा हो करने का, लेकिन कर, ख़त्म कर जो तू शुरू कर रहा है। डोंट हाफ एस इट, ख़त्म कर। जो सक्सेसफुल लोगों को देखता है ना, वो वही लोग हैं जो लोग पूरे एंड तक टिके रहते हैं। तीसरा, रिमूव योर ईजी एस्केप्स हटा, इनकॉग्निटो बंद कर, फ़ोन बंद कर, बिंज ईटिंग बंद कर, नेटफ्लिक्स बंद कर। नीचा होते तो कहते बिकम हु यू आर, जो तू है वो बन, क्योंकि तू उस पोटेंशियल को निकाल नहीं पा रहा है। इस ग्राफ की तरह तू नीचे बैठा हुआ है, झुक गया है। बन जो तू बनना चाहता है, वो मत बन जिसके बारे में तू फैंटेसी देखता रहता है। वो बन, प्रूफ कर डेली, ऑन अ डेली बेसिस जो तू बनना चाहता है, ऊपर लेवल पे जाते जाते। लाइफ जो है ना दोस्त, एक्सक्यूज़ेस के बारे में केयर नहीं करती, लाइफ तेरे मूड के बारे में केयर नहीं करती, लाइफ तेरे इंटेंशंस के बारे में केयर नहीं करती। नीचा का कहना था, आई कोट, इन इंडिविजुअल्स इंसैनिटी इज़ रेयर बट इन ग्रुप्स, पार्टीज, नेशंस एंड एपॉक्स इट इज़ द रूल। एपॉक्स। अभी यू आर just following the crowd of weak people, scrolling, escaping, avoiding, भाग रहा है, झुंड में है, समा गया है। तो ये पूछना बंद कर दे कि मैं वीक क्यों हूँ। तेरे को पता है उस चीज़ का आंसर, मैं नहीं बताऊँगा, कोई साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट नहीं बताएगा, कोई करियर काउंसलर नहीं बताएगा, वो तुझे पता है। बिकॉज तो ऑन अ डेली बेसिस वीक इंसान, वीक मर्द, वीक औरत की तरह एक्ट कर रहा है, कर रही है, एवरी फकिंग सिंगल डे। तो भाई द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप क्या है? फ्रॉम बीइंग वीक इज़ टू बी स्ट्रेटेजिक, एंड टू स्टार्ट बीइंग स्ट्रेटेजिक यू नीड टू स्टॉप बीइंग नाइस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज़ यू हैव बिकम नाइस। तो ये आई बटन पे ज़रूर क्लिक करना, और ये नेक्स्ट वीडियो देखना जिसमें मैंने एग्जैक्टली ये बताया हुआ है, हाउ यू कैन स्टॉप बीइंग नाइस एंड स्टार्ट बीइंग स्ट्रेटेजिक। चलो अभी उसी पे जा। तो दोस्त, इफ यू आर स्टिल वाचिंग कंटेंट बट तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली, इट्स नॉट बैड लक, तुम्हारे पास बस एक सिस्टम की कमी है। ज़्यादा क्रिएटर्स विल सेल यू अनदर कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम उसको देखोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, बट कुछ चेंज नहीं होगा, एंड देन तुम्हारा कोर्सेज से भरोसा उठ जाएगा। बिकॉज इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, एग्जीक्यूशन इज। यू आर नॉट इनकेपेबल। भाई यू थिंक यू आर इनकेपेबल, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा केस अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। यू आर जस्ट अनट्रेन्ड, वेदर इट्स स्पीकिंग बेटर, या फिर हैंडलिंग पीपल, या फिर बिजनेस रिलेशंस, या फिर जॉब, जो भी है, मेकिंग मोर मनी, ये सब स्किल्स है दोस्त। और स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं,
कोई पैदा नहीं होता उसके साथ। मैंने भी कोर्सेज बनाए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने नहीं बनाया, बट मैंने कुछ रियलाइज किया है, पीपल डोंट चेंज फ्रॉम कंटेंट अलोन, और उसी वजह से आई बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पे मैं हर हफ्ते लाइव आऊंगा और आपको सिस्टम्स दूंगा, टूल्स दूंगा और रियल वर्ल्ड स्ट्रेटेजीज दूंगा जो भी मैं अपने 8 से 10 साल के स्पैनिंग करियर में सीख पाया हूँ। सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई एंड सी रिजल्ट्स, कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है। तो इफ़ यू आर इन अ जॉब और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारे काम की अप्रिसिएशन नहीं होती, या फिर यू आर रनिंग अ बिजनेस बट स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स टू ग्रो, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे बड़ा करें अपना बिजनेस, कैसे ऊपर बढ़े, और यू आर केपेबल ऑफ मोर, तुम्हें लगता है यू आर केपेबल ऑफ मोर, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, उसी नाले में फंसे हुए हो, तो दिस कम्युनिटी इज फॉर यू। तो भाई साहब, इफ यू आर सीरियस अबाउट फिक्सिंग योर लाइफ मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाकर उसको भरो, मैं उसको पर्सनली रिव्यू करूंगा, अपना टाइम लेकर उसको एसेस करूंगा, एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज विल गेट एक्सेस टू दिस कम्युनिटी इनिशियली, सबको नहीं मिलेगा। तो आपको एक ईमेल मिलेगा, अगर आपको वो ईमेल मिलता है तो समझ जाओ यू आर इन, एंड इफ नॉट यू आर नॉट रेडी येट। ऑब्वियसली दिस वुड बी अ पेड कम्युनिटी, तो वो माइंड बना के पहले से ही ये फॉर्म भरना, डू फिल इट, आई विल रिव्यू इट, आई विल सी यू पर्सनली इनसाइड द कम्युनिटी।